ऑफ। क्लियर? ऑफ का मतलब भी इससे होता है, तो इसको अपन को समझना है कि हाउ टू यूज ऑफ। ऑफ का अपन कैसे करते हैं। ओके, तो देखिए एक्सप्लेनेशन है, जब कोई ऑब्जेक्ट पता है सभी को, या कोई वस्तु पहले से किसी सतह पर हो। अंडरस्टैंड? जब कोई वस्तु या ऑब्जेक्ट पहले से किसी के संपर्क में हो या किसी सतह में हो, और इसके बाद जब वो वहां से अलग होता है या उसको अलग करते हैं, तो वहां पर जो से वर्ड आता है से, तो उस से के संबंध में ऑफ का प्रयोग करते हैं। अंडरस्टैंड? या फिर विच्छेदन। विच्छेदन मतलब होता है वहां से छोड़ना। विच्छेदन की स्थिति में किसका प्रयोग करते हैं? ऑफ का प्रयोग। अंडरस्टैंड? देखिए अब जैसे है वह पेड़ से गिरा, ध्यान से समझिए, वह पेड़ से गिरा। पेड़ एक ऑब्जेक्ट है, क्या है? ऑब्जेक्ट। तो वह पहले से पेड़ के संपर्क में है ना, पहले से वो पेड़ के संपर्क में है, तो जब वो वहां से गिरेगा तो विच्छेदन होगी। क्या होगा? विच्छेदन। तो क्या आएगा? ही फॉलन ऑफ ट्री। क्लियर? जैसे मैंने पेन को टेबल से उठाया। समझिए सुधान से, प्रीपोजिशन कहां पर लगा है? पेन में, सॉरी पेन में, टेबल से। ये एक ऑब्जेक्ट है। क्लियर? आपको सबसे पहले प्रीपोजिशन वाले शब्द को छोड़कर बाकी अरेंज करना है। क्लियर? ऑब्जेक्ट क्या है यहां पर? टेबल। क्या है? टेबल। क्लियर? मैंने पेन को, पेन टेबल के संपर्क में है। क्लियर? जब मैं पेन को टेबल से उठाऊंगा तो एक विच्छेदन होगा ना। विच्छेदन मतलब होता है टूटना, अचानक। एक्सप्लेनेशन क्या है देखिए, जब कोई वस्तु या ऑब्जेक्ट पहले से किसी सतह में हो, पहले से किसी सतह में हो कर देना, तथा जब उस वस्तु को अलग किया जाता है, तब वहां पर से के संबंध में किसका प्रयोग करते हैं? ऑफ का प्रयोग। तो मैंने पेन को टेबल से उठाया, ये सेंटेंस किसका है? पास्ट इंडेफिनिट का है। तो आई picked pen, I picked pen. Clear? Of the table. Of the table. Understand? बंदर, जैसे लिखा है नेक्स्ट, बंदर छत से कूदा। बंदर छत से कूदा मतलब बंदर और छत पहले वो एक दूसरे से कांटेक्ट में है। क्लियर? विच्छेदन की स्थिति जब वो एक दूसरे को छोड़ेंगे। क्लियर? विच्छेदन होगा ना, इंस्टेंट, अचानक हो जाए, तो क्या आएगा? बंदर छत से कूदा तो मंकी जंप्ड फ्रॉम ऑफ द रूम। अंडरस्टैंड? क्लियर? मैंने यह ग्लास टेबल से उठाया। क्लियर? पंखा छत से गिरा। देखो छत और पंखा कांटेक्ट है दोनों। क्लियर? अब जब यहां पर विच्छेदन हो, मतलब ये जब एक दूसरे को ये छोड़े, तो वहां पर जो से आएगा उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? ऑफ का। अंडरस्टैंड? क्लियर? से का संबंध अलग अलग होता है, तो यहां पर जो ऑफ है ना, ऑफ का प्रयोग इस प्रकार से करते हैं। अंडरस्टैंड? एनी प्रॉब्लम? अभी और भी सिचुएशन है और भी केसेस है, तो इट्स नॉट डाउन। समझ में आ रहा है? ऑफ की सेकेंड केस है, जब किसी वस्तु की कीमत में गिरावट आती है। अंडरस्टैंड? कोई ऑब्जेक्ट है या कोई प्रोजेक्ट है या कोई प्रोडक्ट है। क्लियर? तो जब उसकी कीमत में गिरावट आती है, तो वहां पर मे की सेंस में, जो मे है ना, मैं आता है ना, मैं, तो मैं के संबंध में किसका प्रयोग करते हैं? ऑफ का। अब देखिए जैसे एक सेंटेंस है, मैंने अपनी कार 2000 रुपए कम में बेची। मेरी कार है, क्लियर? कार की कीमत थी, लेकिन उस कार की कीमत में 2000 रुपए की गिरावट आई ना, कमी आई ना। क्लियर? तो आई सोल्ड माई कार 2000 ऑफ। अंडरस्टैंड?
क्लियर? जैसे वह यह कॉपी 10% कम में खरीदा, वह यह कॉपी 10% कम में खरीदा। कॉपी है, कॉपी के मूल्य में गिरावट आई तो क्या आएगा? ही बॉट दिस कॉपी 10% ऑफ। अबे ऑफर लिखे रहते हैं ना, 10% ऑफ, 5% ऑफ, 60% ऑफ, ऐसा लिखा रहता है ना सभी जगह अपने होंगे। तो वो वही है कि उसके जो मूल्य है ना, उसके जो फंडामेंटल प्राइस है उसमें वो गिरावट आई है, उसमें कमी आई है, वो उसका अपना फंडामेंटल प्राइस से वो लेस है, इसलिए वहां पर ऑफ का प्रयोग गया है, किया गया है। अधिकतर में क्या, कई जगह आप देखे होंगे 200 ऑफ, 300 ऑफ, बाय वन गेट वन 20% ऑफ, ऐसा लिखा रहता है ना, तो वो यही है। उसका प्रयोग ऑफ से, मतलब उस सेंटेंस के क्रिएशन जो होता है वो ऑफ से ही होता है। अंडरस्टैंड? सस्ते की बात करूं, जैसे मैंने यह पंखा 10 रुपए कम में बेचा, आई सोल्ड दिस फैन 10 रुपीज ऑफ। बहुत सारे सेंटेंस बनेंगे, मुझे यह पंखा 10 रुपए कम में बेचना चाहिए, आई शुड सेल दिस फैन 10 रुपीज ऑफ। मैं यह पंखा 10 रुपए कम में बेचूंगा, क्या आएगा? मैं यह पंखा 10 रुपए कम में बेचूंगा, क्या आएगा? आई विल सेल दिस फैन 10 रुपीज ऑफ। अंडरस्टैंड? क्लियर? एनी प्रॉब्लम? बनेगा?